घर पहुंचकर वो देखता है उसकी वाइफ योगा कर रही थी। देख रहे हो ना कितनी मुश्किल जिंदगी जी रहे हैं वो। जो पूछती है मीटिंग कैसा रहा। जैंगी उसे उठा लेता है और बेड में ले जाता है और बताता है अब उसे कुछ दिन बस यही करना है और उसे कुछ दिन के लिए कहीं नहीं जाना है। पूरी रात मेहनत करने के बाद अगली सुबह सभी लोग डिगिंग करने के लिए आ जाते हैं। उन्हें जमीन तक खुदाई करनी थी। जैंगी उन्हें चेक करने जाता है और फिर वो स्नोमोबिल से कहीं और जाता है। स्मोकर लीडर्स कहते हैं उन्होंने उसके स्नोमोबिल को काफी ढूंढा था पर वो नहीं मिला था। जैंगी एक क्लिनिक जाता है पॉइजन ढूंढने के लिए और सोचता है इससे वो 300 लोगों को मार सकता है। वो सही टाइम आने पर इसका यूज करने का सोचता है। फिर वो वापस जाता है और अपने बिल्डिंग के लिए ढेर सारे सप्लाईज लेके आता है। सभी ये देखकर खुश हो जाते हैं और फिर वो कॉल करके अदर बिल्डिंग्स को उसका शेयर ले जाने कहता है। वो लोग 3 आदमी भेजते हैं और ऐसे ही 30 बिल्डिंग्स को सप्लाई चला जाता है और सभी जैंगी से बहुत खुश थे। जैंगी सभी को डिसमिस कर देता है। घर पर वो हॉट शावर लेता है। दूसरे बिल्डिंग में वोंग चैंग का आदमी सप्लाईज लेके आ जाता है और वो चेक करता है कि उसमें सिगरेट है या नहीं। उसके आदमी भी सिगरेट के लिए नाटक करने लगते हैं। स्मोक करने के बाद वो खाने के बारे में सोचते हैं। चैंग खाने से पहले खाने में पॉइजन का भी चेक करता है। बिल्डिंग के अदर वर्कर खाने के लिए वेट कर रहे थे जो उनके पास कभी गया ही नहीं। जैंगी शावर से बाहर आता है और अदर बिल्डिंग का झगड़ा सुनता है जो खाने के बारे में हो रहा था और फिर वो अपने वाइफ के साथ खाना खाने लगता है। अगले दिन जैंगी इंस्पेक्शन पर जाता है और अंकल यू को वार्न कर देता है कि खाने की वजह से झगड़ा शुरू हो चुका है। फिर वो अपनी बाइक से कहीं और खाना ढूंढने जाता है। इस बार वो पहले से कम खाने के साथ लौटता है। जैंगी समझाता है कि बाहर सब कुछ अनसर्टेन है और उन्हें जो मिल रहा है उससे खुश रहना चाहिए। जैंगी उनके बीच झगड़ा और बढ़ाना चाह रहा था। उस रात सभी बिल्डिंग अपने लोग कम करने लगे थे ताकि उन्हें खाने का मौका मिल सके। वहीं जैंगी गाना सुनते हुए वेपन्स रेडी कर रहा था। अगले दिन वो देखते हैं कि बहुत से लोग मर चुके हैं। कुछ पूछते हैं क्या आज काम होगा या नहीं। जैंगी कहता है अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो हाँ। सभी तुरंत काम करने लग जाते हैं। जैंगी और यू देख रहे थे। यू पूछता है आज बहुत कम लोग आए हैं काम करने के लिए। आज यहाँ सिर्फ जैंगी का टीम ही काम पर लगा हुआ था पर कल सब चेंज हो जाएगा क्योंकि आज ये लेसन सबको मिल जाएगा कि जो काम नहीं करेंगे उन्हें खाना और सिगरेट्स नहीं मिलेगा। अगले दिन वो लोग काम करने आ जाते हैं। यू पूछता है ये जानते हुए भी कि खाना नहीं मिलेगा वो काम करने क्यों आए हैं। जैंगी कहता है उन्हें खाना चाहिए और वहाँ डेड बॉडीज गायब हो रहे हैं। जैंगी जाने लगता है तभी चेंगलिंग आती है और उसे करंट सिचुएशन के बारे में बात करने के लिए कहती है अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग एक दूसरे को मारना बंद नहीं करेंगे। उन्हें कोई साइंटिफिक वे ढूंढना चाहिए। शायद उन्हें अपना इलाका बढ़ा लेना चाहिए। अगर वो मिल जाते हैं तो वो एक बड़ा किंगडम बना सकते हैं। जैंगी कहता है वो लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकती है। जैसे वो काम कर रही थी इसीलिए बहुत से लोग उसके बिल्डिंग में मारे गए। कोई नेगोशिएशन टैक्टिक्स काम नहीं आएगा। जैंगी उसे धकेल देता है और कहता है उसकी जैसी इंसान को जल्दी मर जाना चाहिए। जैंगी देखता है कि ली जियान के बिल्डिंग में कोई भी मर नहीं रहा है। सभी जिंदा थे और काम कर रहे थे। जैंगी ली जियान से पूछता है वो सभी को कोऑपरेट कैसे करवा रहा है। जैंगी को लग रहा था कि वो कुछ छुपा रहा है क्योंकि बाकी सभी खाने के लिए लड़ रहे हैं। ली जियान कहता है मैंने अपने लोगों को डील के बारे में सब कुछ बता दिया है और सारे खाने को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैंगी उसका मजाक उड़ाता है कि फिर तो सभी के सभी भूखे होंगे और ये जानने के बाद वो जाने लगता है। ली जियान उसे कहता है कि वो उसके लोगों की हेल्प कर सकता है। जैंगी कहता है ली जियान के लीडरशिप में वो उसके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट को चूज करेगा और उससे ज्यादा खाना देगा। पर ली जियान अपने ऑनेस्टी को बनाए रखना चाह रहा था। जैंगी वहां से चला जाता है और ली जियान डाउट्स में आने लगता है कि क्या उसने सही किया या नहीं। जैंगी स्मोकर लीडर्स के पास जाता है। उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं थी। जैंगी कहता है अगर उन्हें कुछ चाहिए तो वो बोल सकते हैं पर जैंगी के शैडो से हमें पता चल सकता है कि वो असल में क्या है। उन्हें ऐसे लोग पसंद थे जो दूसरों का फायदा उठा रहे थे। बाद में कुछ और लीडर्स आते हैं और वोंग चैंग और तियान फैंग जैसे बेनिफिट्स मांगते हैं। उन्हें भी सीक्रेट्स चाहिए थे। जैंगी कहता है तो कल से तुम सब मेरे केयर में रहोगे। अदर नेबर्स जैंगी से पूछते हैं सब उससे और क्यों मांग रहे हैं। जैंगी ये कहकर चला जाता है कि कुछ लोग ज्यादा डिजर्व करते हैं और उन लोगों को जलन होने लगती है। जैंगी घर वापस आ चुका था और सोच रहा था कि सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से हो रहा है और जल्द ही सब मर जाएंगे। अब उसे अपने प्लान को आगे बढ़ाना चाहिए। अगले दिन वो खाना लेने जाता है और इस बार वो ज्यादा खाना लेकर आता है और उन पर पॉइजन का यूज करता है। अब क्योंकि लीडर एक दूसरे के खिलाफ नहीं हो रहे हैं तो वो एक इंसान के अंडर होना भी नहीं चाहेंगे। वो जरूर कुछ प्लान कर रहे होंगे लेकिन जैंगी के पास वेपन्स है इसीलिए वो लोग अब तक कुछ नहीं कर पाए। जैंगी अब स्ट्राइक करने का फैसला कर लेता है। वापस आने के बाद वो अंकल यू और अपने लोगों को बुलाता है। सभी लीडर्स खाना लेने आते हैं और कुछ लीडर्स एक दूसरे को अजीब से देखते हैं। जब बिल्डिंग 21 की बारी थी जैंगी खाना लेने मुड़ता है और तभी वो चैंग गन निकाल लेता है पर कोई बीच में आकर जैंगी को बचा लेता है और वो अंकल यू था जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था। और भी लोग अटैक करने आ जाते हैं। जैंगी बहुत गुस्सा था और एक गन समन करते हुए उसे मारने लगता है। वो वहाँ सभी को मारने लगता है। कुछ लोग भागने की कोशिश करते हैं लेकिन जैंगी उन्हें भी मार ही देता है। एम्यूनेशन खत्म होने के बाद वो 2 पिस्टल समन करता है। लीडर वोंग और फैंग कहने लगते हैं कि वो इसमें साथ नहीं थे लेकिन माफी तो भगवान ही देता है। अब आखिर में चेंगलिंग बची थी और वो भी कहती है वो इसमें साथ नहीं थी। वो ये भी बताती है कि उसकी 13 साल की बच्ची है पर जैंगी उसे हेडशॉट दे देता है। जैंगी को थोड़ा बुरा भी लग रहा था। उसे पता चलता है कि अंकल यू अब भी जिंदा है।
वो एक एड्रेनल इंजेक्शन लेता है और यू को इंजेक्ट कर देता है। दो लोग उसे छुपकर देख रहे थे और वो उसकी हेल्प करने आ जाते हैं। वो अंकल यू को जो के पास ले जाते हैं। मे उसे देखकर घबरा जाती है कि अगर वो मर गया तो वो कैसे सर्वाइव करेगी। वो बस अपने बारे में सोच रही थी, जिससे जैंगी बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे चुप रहने को कहता है। मे कहती है अगर यू जिंदा नहीं बचा तो वो भी जिंदा नहीं रह पाएगी और अगर ऐसा होता है तो वो उसके बच्चे का ख्याल रखे। जैंगी बहुत कंफ्यूज था कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो नहीं बचेगा, कहीं वो ये तो नहीं चाहती है। मे कहती है नहीं ऐसा नहीं है। जैंगी यू के पास जाने लगता है और मे सोचती है यू उसके लिए बेनिफिट्स का जरिया है। जैंगी के घर के पास जैंगी सभी को जाने कहता है पर मे कहती है नहीं, उसके पति को उसकी जरूरत होगी। जैंगी सोचता है अंकल को वो पसंद है तो उसे रुकने दे देता है। जैंगी गेट ओपन करता है और मे वो व्यू एंजॉय करने लगती है कि इस जगह पर रहने का वो सपना देखती थी। जो और जैंगी यू को अंदर ले आते हैं। मे किचन में पानी पीने लगती है बिना परमिशन लिए, जिससे जैंगी काफी हैरान हो जाता है। मे पूछती है क्या उसके पास मिल्क पाउडर है। जैंगी बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर वो कहती है ये बच्चे के लिए है, यू को ये बच्चा बहुत पसंद है। जैंगी दूसरे रूम में जाता है और एक स्ट्रेचर निकालता है। मे सोचती है क्या उसने कोई जादू किया, पर जैंगी उसे इग्नोर कर देता है और जो से पूछता है क्या उसे और भी कुछ चाहिए जिससे अंकल यू को बचाया जा सके। जो यू का शर्ट हटाती है और देखती है उसे इंटरनल डैमेज हुआ है और ऐसे में अंकल का बचना मुश्किल हो सकता है। ये सुनकर मे रोने लगती है। जैंगी गुस्सा हो जाता है और कहता है अगर वो फिर से ऐसा कुछ करती है तो उसे सजा मिलेगी। मे कहती है मैं इस रूम से बाहर चली जाती हूँ। वो मन में सोच रही थी यहाँ तो बहुत सारा पानी और खाना है, इस रूम में कौन ही रुकना चाहेगा। जैंगी उसके इंटेंशन को समझ जाता है और कहता है वो यहीं रुक कर हेल्प करेगी, तुम यहाँ अंकल यू के वजह से हो और जब जो कहेगी तभी तुम यहाँ रूम से बाहर निकल सकती हो। फिर वो नीचे जाता है और सभी से मिलता है और बताता है अंकल यू शायद नहीं बच पाएंगे, उन्हें धोखा दिया गया है, अब उन्हें जवाब देना होगा। ज्यादातर लोग इसके खिलाफ थे क्योंकि अदर बिल्डिंग्स के सामने वो नंबर्स में कम थे। जैंगी कहता है वो बस बाहर देखें, जो भी बिल्डिंग से बाहर आता है उस पर अटैक कर दे और जो भी बिल्डिंग के अंदर है उन्हें मैं संभाल लूंगा और जो भी इसमें साथ नहीं देगा वो गद्दार साबित होगा। सभी को मानना पड़ता है और वो लोग बिल्डिंग 21 पहुंचते हैं। कुछ लोग जानते थे कि जैंगी के पास हथियार है और वो बहुत डर चुके थे कि वो मैजिक से वेपन समन कर सकता है और सभी को एक झटके में मार सकता है और कुछ लोग कॉन्फिडेंट थे कि वो बिल्डिंग में सेफ है। जैंगी सभी को एग्जिट और विंडोज में ध्यान रखने कहता है और बिल्डिंग 21 में एंटर कर जाता है और ढेर सारे लकड़ी को बाहर निकालता है और फिर उन पर तेल छिड़क देता है। वो पूरे बेसमेंट में आग लगाने का सोचता है। वो कहता है चलो इस ठंड में तुम सबको गर्म होने में मदद करूं। जैंगी आग लगाने के बाद आराम से बाहर आ जाता है। बिल्डिंग में स्मोक फैलने लगता है और सभी धुएं से घुटने लगते हैं और विंडो खोलने की कोशिश करते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि ठंड की वजह से उनकी खिड़कियां भी जम चुकी हैं और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? जैंगी गन लेकर उनका वेट कर रहा था और फिर सबसे कहता है अब तुम लोग सब कुछ हैंडल करो, किसी को भी भागने मत देना। आग बढ़ने लगी थी और बहुत से लोग नीचे कूदने लगे थे। भले ही वो आग से नहीं मरे लेकिन गिरने से उनकी हड्डियां टूट रही थी। एक लड़की बिना कोई रहम दिखाए नाइफ से एक आदमी को मारने लगती है और कुछ आदमी ये देखकर हैरान थे। उसका बीएफ पूछता है क्या वो ठीक है। वो लड़की हंसते हुए कहती है यही तो हमारा काम है। जो लोग गिरकर बच जा रहे थे वो लड़की उन्हें मार रही थी। कुछ ही देर में बिल्डिंग 21 खत्म हो जाता है। फिर जैंगी अपने लोगों को लेकर बिल्डिंग 26 ले जाता है जिसका लीडर तियान फैंग था। वहाँ के लोग बिल्डिंग 21 की हालत देखकर बहुत घबरा चुके थे। वहाँ के लोग चिल्लाने लगते हैं कि वो तियान फैंग का साथ नहीं दे रहे थे। भाई मेरे को माफ कर दो। पर जैंगी हंसता है और कहता है उसे फर्क नहीं पड़ता, अब तुम सब मरोगे। क्या जोक मारा भाई। कुछ ही देर में वो बिल्डिंग भी जल जाता है और ऐसे ही 5 और बिल्डिंग्स भी जल जाते हैं। फिर जैंगी सोचता है आज के लिए बस इतना काफी है। जैंगी फिर बाकी बिल्डिंग से कहता है चिंता मत करो, मुझे पता है असल में मासूम कौन है, तो उन्हें कुछ भी नहीं होगा। कुछ लोग खुश हो जाते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि वो इतने बिल्डिंग को जलाने के बाद थक गया होगा। उन्हें इग्नोर करते हुए जैंगी ऑर्डर देता है कि आज के लिए बहुत हुआ। उसके लोग आग सेक रहे थे और थोड़ी देर वहीं रुक